नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। विद्यार्थियों, आज हम नीति आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति आयोग, जो कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक संक्षिप्त नाम है। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। नीति आयोग के उद्देश्य। नीति आयोग का पहला उद्देश्य है कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई हैं। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हैं। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना। विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना है। नीति आयोग एवं योजना आयोग के प्रमुख अंतरों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जबकि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। यह सीमित विशेषज्ञता पर निर्भरता। यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम थी। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है। सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। यह बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता था। यह टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। यह राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। इसे धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं हैं जो वित्त मंत्री में निहित हैं। इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त थी। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब, टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेष नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नीति आयोग में 3 दस्तावेज जारी किए गए हैं, जिनमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल हैं। वर्तमान में देखा जाए तो नीति आयोग में किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है, उनके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। इसके वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं। इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री तथा नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं। इसमें जो स्पेशल इन्विटीज है, विशेष आमंत्रित सदस्य, जिनमें राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, थावर चंद गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह है। इसमें पूर्णकालिक सदस्य वी.के. सारस्वत, जो कि फॉर्मर DRDO चीफ हैं, रमेश चंद एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में हैं, और डॉक्टर विनोद पॉल, ये
स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। गवर्निंग काउंसिल, इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी भी शामिल है के मुख्यमंत्री और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसमें शामिल किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने योजना आयोग के स्थान पर नए संस्थान जैसे योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नवीन संस्थान नीति आयोग के बारे में जाना। धन्यवाद साथियों।